क्या तू भूल गई है कि तू भोपाल से वापस यहाँ क्यों आई थी? तू भूल गई है कि ऋषि भाई को इंसाफ भी दिलाना है? मैं कुछ नहीं भूली। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा। दी तेरे पास वो वीडियो है ना जो चंद्रकांत मित्तल को जेल में डाल सकता है, तो क्यों नहीं दे रही है पुलिस को वो वीडियो? दी उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि चंद्रकांत मित्तल ने बोला था देविका को ऋषि भाई को मारने के लिए। दी मुझे पता है कि जब तक चंद्रकांत मित्तल बीमार है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, पर एटलीस्ट केस फाइल तो हो सकता है ना। क्यों नहीं कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा। दी अगर तेरे हाथ कांप रहे हैं ना तो मुझे बोल, मैं ऋषि भाई को इंसाफ दिलाऊंगी। मैं वो वीडियो मैं दिलाऊंगी उसको इंसाफ। मेरा भी भाई था वो भूमि, और तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसका वेट कर रही हूँ कि नेताजी को सच पता चल जाए, ताकि उनको ये लगे जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम कुछ गलत या कुछ बेवजह नहीं कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तो तू बीच में मत आ, इंटरफेयर मत कर। और मैं चंद्रकांत मित्तल को जेल भिजवा के रहूंगी। चंद्रकांत मित्तल को जेल हो गई तो सुमन और तीर्थ एक हो जाएंगे, और मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में क्या लगी ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर तीर्थ किसी तरीके से ठीक हो जाता है। हमने देखा था ना, सुमन यहाँ पर पूजा पाठ करती है, गणगौर का व्रत रखती है, पूजा करती है, और भाई यहाँ पर तीर्थ आ जाता है होश में। लेकिन अब गीतांजलि जो है वो सुमन के लिए पुलिस बुलाती है। गीतांजलि को ऐसा लगता है कि भाई वो चंद्रकांत के ऊपर जानबूझ के हमला करा रही है, जेल वगैरह में बंद कर देगी उसको। तो यहाँ पर अब गीतांजलि पुलिस बुला लेती है और वही बोलती है पुलिस वालों को कि सुमन को आप गिरफ्तार कर लो, यहाँ पर मुझे ना खतरा लग रहा है अपने पति के लिए। और यहाँ पर सुमन ये चिल्लाने में लगी है कि भाई चंद्रकांत जो है ना वो पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा है, वो कोई पागल वागल नहीं है। अब जैसी पुलिस पकड़ने को लेके जाती है ना, यहाँ पर तीर्थ आ जाता है। तीर्थ रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं है सुमन से, और सुमन ने तो मेरी जिंदगी बचाई है, बल्कि मैं मरने वाला था। और यहाँ पर सुमन ने पूजा पाठ करके उसका जो एक विश्वास था उसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और भाई इतने में सुमन ना ये सच भी बता देती है कि चंद्रकांत ने गोली ना मुझे जानबूझ के मारी थी तीर्थ, और तुम्हें तो सिर्फ लग गई गलती से। यहाँ पर तीर्थ के सामने चंद्रकांत का सच आ जाएगा। और अब देखते हैं चंद्रकांत से किस तरीके से तीर्थ बदला लेगा। भाई चंद्रकांत का पता लग गया ना, उसने बोल दिया कि हाँ मैं पागलों की तरह एक्टिंग कर रहा था, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ जेल नहीं जाना चाहता था, इस वजह से सारी चीजें हो रही थी। और देविका ये सब चीज जानती है, सुमन भी ये सब कुछ जान गई है। तो अब तीर्थ को पता लग जाता है। तो देखते हैं अब तीर्थ भाई विश्वास करेगा कि नहीं। और यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चंद्रकांत का हार्ट अटैक का बहाना था वो असली में कि चंद्रकांत को हार्ट अटैक पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो भाई अभी तक चंद्रकांत को लग ही नहीं रहा था कि तीर्थ उसके अपोज में जाएगा। और यहाँ पर तो अब तीर्थ पुलिस वगैरह बुला लेगा और चंद्रकांत को कराएगा जेल के अंदर बंद। तो देखते हैं अभी सुमन और तीर्थ किस तरीके से दोबारा से एक होते हैं। और यहाँ पर अब देविका क्या करने वाली है। देविका का तो सारा प्लान यहाँ पर खराब हो गया है। उसको तो भाई ये लग रहा था कि तीर्थ और सुमन अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पर सुमन की जान चली जाएगी या फिर विक्रम से उसकी शादी हो जाएगी।